हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा मैथ्स का चौथा पार्ट है। हमने पिछली क्लास में भाज्य का फॉर्मूला पढ़ा था कि भाज्य इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जिसमें डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर होता था। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे थे। उसके अलावा ऐसी कोई संख्याएं जो 3 और 5 है, अगर 15 भी हो उसके साथ 15 और 3 और 5 का मतलब हो गया कि 5 और 3 जो है वो 15 का डिवीजर है, क्योंकि 3 और 5 दोनों से कट जाते हैं। तो ऐसे फॉर्मूले में अगर दो शेषफल ऑलरेडी दिए हों तो तीसरा शेषफल निकालने के लिए या वास्तविक शेषफल निकालना हो, अगर 15 से उसी संख्या को भाग दें जिससे 3 और 5 को भाग दिया था, तो 15 से भाग उस संख्या में देने पे जो शेष पूछा जाता था उसके लिए फॉर्मूला था वास्तविक शेषफल इक्वल्स टू प्रथम शेषफल। उसके बाद जब दूसरा शेषफल की बात आती थी, दूसरा शेषफल लेते थे तो द्वितीय शेषफल के साथ पहला भाजक आता था। इसी तरीके से अगर हम तीसरा शेषफल होता है, इसमें तीसरी कोई संख्या दी होती और हमें तीसरा शेषफल दिया होता, तो तीसरे शेषफल के साथ आप प्रथम भाजक यानी प्रथम डिवीजर और इनटू सेकंड डिवीजर लगाते हैं। तो इसी तरीके से चौथे में और पांचवें में राउंड टू राउंड आते थे। ये इसका फॉर्मूला था, जो आप अगर चौथा शेषफल दिया हो तो उसके साथ भी निकाल सकते हैं, तीसरा भी हो तो तीसरे के साथ भी निकाल सकते हैं, पांचवा दिया हो तो पांचवे के साथ भी। बस ये ध्यान रखना होता था कि अगर प्रथम शेषफल लिया है तो उसके साथ कोई भाजक नहीं आता था, लेकिन अगर हम सेकंड शेषफल लेते थे तो उसके साथ पहला भाजक आता था। उसके बाद तृतीय शेषफल जब हम लेते थे यानी कि थर्ड रिमाइंडर, तो उसके साथ फर्स्ट डिवीजर और इंटू दूसरा डिवीजर आता था। उसी के साथ अगर चौथा रिमाइंडर लेते हैं तो पहला डिवीजर, दूसरा डिवीजर और तीसरा डिवीजर आता था। उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी रूल देखे थे, जो कि 2 से डिविजिबल हैं कौन सी संख्याएं, डायरेक्ट पता करने के लिए बिना डिवाइड के। 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 11 से। अब इसके आगे चलेंगे और इस क्लास में हम देखते हैं यूनिटरी मेथड क्या होता है, जिसमें इकाई का अंक पता करना हो। इकाई का अंक पता करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इकाई के ये अंक क्या होता है। मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखी है 7 8 6 5 3 2 4। अब इसमें जो इकाई का अंक है वो 4 है। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है फर्स्ट पार्ट में, लेकिन यहाँ इकाई का अंक अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए देखते हैं। इसमें हम प्लस का, माइनस का, इंटू का, डिवाइड का, सबका यूनिटरी मेथड के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। और ये क्वेश्चंस मोस्टली कंपटीशन में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, सब में यूनिटरी मेथड से इकाई का अंक पूछ लिया जाता है। वो इकाई का अंक पूछते हैं, अगर हम उसमें गुणा या भाग या प्लस करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो उसके बजाय अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें या इस ट्रिक का यूज करें तो जल्दी हम निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, तो उस संख्या पर कोई भी घात हो, अगर अंतिम अंक इकाई के 0, 1, 5 और 6 हो, तो इकाई का जो अंक आएगा आंसर में या जो उसने पूछा है वो भी 0, 1, 5 और 6 ही होगा। फिर चाहे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 215 लिया और 215 की हमने 49 अगर हम पावर चढ़ाते हैं, यहाँ इकाई का अंक 5 है तो जो आंसर आएगा उसमें भी इकाई का अंक 5 ही होगा। उसके बाद अगर हम किसी, मान लीजिए हमने 6, 0, 1, 0, 5 लिया और इस पे हम पावर चढ़ा देते हैं 7, 8, 6, 9, 2, कुछ भी चढ़ा सकते हैं पावर, तो जो इकाई का अंक होगा आंसर में वो भी 5 ही होगा। अब अगर हम यही बात करें 0, 1 और 6 की, तो ये भी अंक जब आएंगे, मान लीजिए आपने 7, 8, 1, 0, 1 लिया और इसकी पावर भी आप कुछ भी चढ़ा देते हैं तो 1 ही इसका आंसर होगा। इकाई का अंक यूनिट डिजिट 1 ही होगी। ये सब यूनिट डिजिट्स हैं। जितनी भी यूनिट डिजिट्स होंगी, ये तो हो गया इसकी रूल की बात। अगर हम बात करें सेकंड रूल जो मेन है, उसी से ज़्यादातर मोस्टली आंसर निकलते हैं। और ये जो 0, 1, 5, 6 है, अगर ये याद भी ना रहे तो भी हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई संख्या ली 3, 1, 2, 3 और पावर है उसकी 173। तो ये जो पावर है, यानी कि इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाते हैं
तो मान लीजिए हमने ये पावर दी हुई थी 173। कोई भी पावर हो और कोई भी सवाल हो, आप उसमें 4 का डिवाइड कर सकते हैं। 4 का डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर रहेगा, वो रिमाइंडर पावर के रूप में चढ़ा दिया जाएगा। यानी मान लीजिए मैंने इसको डिवाइड किया तो ये करीब 1 आएगा इसका रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 1 आया तो ये जो 1 रिमाइंडर है, ये आपका, इसकी जो यूनिट डिजिट है क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन था, इसकी जो यूनिट डिजिट है 3, इसकी पावर ये रिमाइंडर हो जाएगा, यानी 3 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि यही यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो ये तो है एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप कॉन्सेप्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पावर अपॉन 4 और इक्वल्स टू रिमाइंडर। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो पावर को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो इस पे चढ़ा सकते हैं। अब रिमाइंडर किस किस टाइप के आ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि रिमाइंडर अगर 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। अगर इसके अलावा आपका 0 रिमाइंडर बचे तो 1 आएगा तो 1 आप पावर पे चढ़ा देंगे, पावर, ये पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे 1। अगर 2 आता है तो 2, 3 आता है तो 3 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अगर 0 आता है तो आप पावर चढ़ाएंगे 4। तो जब 0 रिमाइंडर बचेगा तो हम उसकी पावर 4 लेंगे। उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 264 की पावर 100, और 100 को हमने जो पावर ली थी उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि 25। और ये इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर बचेगा 0। तो 0 बचने की वजह से हम 4 का पावर 0 ना चढ़ा के इसकी जगह पे हम 4 चढ़ाएंगे तो ये 4 की पावर 4 हो जाएगा। तो 4 की पावर 4 होने का मतलब है कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो 225, 256 आया। इसका इकाई अंक कितना है आपका 6, तो यूनिट डिजिट इसकी 6 हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा कि अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो हम पावर 4 लेंगे, अगर 1 रिमाइंडर आता है तो भी हम 1 लेंगे, और 2 आता है तो 2 लेंगे, 3 आएगा तो 3, बस 0 रिमाइंडर आने पे हम 4 लेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यूनिट डिजिट से संबंधित, जिसमें यूनिट डिजिट पूछी होगी। और ये क्वेश्चंस मोस्टली प्रीवियस ईयर हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे असिस्टेंट ग्रेड है, रेलवे है, एसएससी है, इन सब एग्जाम से पूछे गए हैं, एलडीसी क्लर्क वगैरह में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो पहले हम एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 3127, ये असिस्टेंट ग्रेड का क्वेश्चन है और इसकी पावर 173। तो इसकी हम जो यूनिट डिजिट निकालेंगे 4 से डिवाइड करके, तो इसकी यूनिट डिजिट निकलेगी, इसका जो रिमाइंडर निकलेगा, रिमाइंडर इसका, और रिमाइंडर 1 बचने की वजह से हम 7 की पावर 1 करेंगे और इसकी जो यूनिट डिजिट बन जाएगी वो 7 ही हो जाएगी। इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 54 की पावर 53। अब इस 53 को भी हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 13 4 जा 52, यानी कि रिमाइंडर इसका 1 बचेगा, और रिमाइंडर 1 बचने की वजह से आप 4 की पावर 1 कर सकते हैं और इसकी जो आंसर की यूनिट डिजिट है वो 4 आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अब थोड़ा सा अलग लेवल का है, जिसमें 264 की पावर 102 और प्लस 264 की पावर 103। अब इसमें आपको देख रहे हैं कि दो पावर्स दी हुई हैं अलग अलग, तो दोनों का अलग अलग पावर निकालनी पड़ेंगी। पहले 102 से आप 4 को डिवाइड कीजिए, तो ये आपकी जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, और इस 103 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 3 बचेगा। अब इस रिमाइंडर को आप
यहाँ लिख दीजिए। इसकी यूनिट डिजिट 4 है तो हम 4 लिख लेते हैं, और 4 की पावर 2 क्योंकि इसका रिमाइंडर 2 आया था। ये 4 जो है इसका रिमाइंडर 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो ये 4 की पावर 3 हो गया। अब ये 4 4 जो 16 होता है, 16 का हमने 6 ले लिया क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमने 6 ले लिया। और यहाँ 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो 64 का हमने 4 ले लिया क्योंकि हमें यूनिट डिजिट लेनी है। अब ये 6 4 10 हो गया। अब 10 में यूनिट डिजिट 0 है, यानी कि आंसर हो जाएगा 0 यूनिट डिजिट। ये हो गया यूनिट डिजिट। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमने लिया है 2 4 6 7, और इसकी पावर हम ले लेते हैं 153 इंटू 341 की पावर 72। अब आप 153 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1, और 72 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। जब आप देख रहे हैं कि ये पूरा पूरा कट गया, 0 रिमाइंडर आ गया, तो हम जब 0 रिमाइंडर आए तो हम क्या लिखते हैं 4, तो हम इसकी पावर जो है 4 लिखेंगे और इसकी पावर 1। तो आप इसके हिसाब से क्वेश्चन को एडजस्ट करते हैं। इसका इकाई अंक या यूनिट डिजिट 7 है, और 7 की पावर आ जाएगी 1, और यहाँ मल्टीप्लाई, और ये 1 है, और 1 की पावर, यहाँ 0 रिमाइंडर था इसलिए पावर आएगी 4। 7 का 7 और 1 की पावर 4 यानी 1, तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 7 आ जाएगी। ये हो गई इसकी यूनिट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन लेते हैं 274 मल्टीप्लाई 318 मल्टीप्लाई 577 मल्टीप्लाई 313। अब आपने ये मल्टीप्लाई किया ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो इसलिए हम केवल केवल इनके यूनिट डिजिट्स ले लेते हैं, यानी इकाई के अंक ले लेते हैं। तो 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहीं के यहीं 4 8 जा 32 और 2 इस तरीके से। तो 4 8 जा 32, इसका 2 इकाई अंक आया, और 2 के बाद आगे 7 है और 3 है, तो इसी तरीके से 2 का 7 के साथ, यानी 2 7 जा 14, 4 आ गया, और 4 3 जा 12, तो 2 आ गया। तो ये जो 2 है यही इसकी यूनिट डिजिट है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43 इंटू 4 4 इंटू 4 5 अप टू 48 तक। अब जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें ये देखना होता है कि कहाँ से आपको जीरो मिल सकता है, क्योंकि जीरो का अगर हम किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सब यूनिट डिजिट जीरो ही आएंगी। तो इसी टाइप से हम देख लेते हैं कि 3 4 जा 12, 2 आया, और 2 का अगर हम 5 के साथ करते हैं तो 2 5 जा 10 आ गया। तो ये जो 10 है इसमें यूनिट डिजिट जीरो है, अगर हम जीरो का आगे करेंगे तो जीरो ही आता जाएगा और लास्ट तक जीरो ही चलता जाएगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ये देख लेते हैं कि कहीं पर 5 और कोई सम संख्या यानी इवन नंबर तो नहीं है। अगर इवन नंबर और 5 आ जाता है तो वहाँ ऑटोमेटिकली जीरो बनने के चांसेस होते हैं। जैसे 5 2 जा 10 तो जीरो बन गया, 5 3 जा 15 होता है तो जीरो नहीं बनेगा, 5 4 जा यानी इवन नंबर 5 4 जा 20 तो जीरो बन जाएगा, 5 6 जा 30 जीरो बन जाएगा, 5 8 जा 40 जीरो बन जाएगा। इस तरीके से हम और फास्ट कैलकुलेशन करके इसमें यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 8 1 इंटू 8 2 इंटू 8 3 इंटू 89 तक। ये सीरीज 81 से स्टार्ट होकर और 89 तक गई है। अब इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देख लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं 84 आएगा और नेक्स्ट इसके बाद 85 आएगा। अगर हम 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है। इसमें यूनिट डिजिट जीरो है। अब जब जीरो हमें मिल गया तो इसका मतलब है कि पूरे क्वेश्चन में जीरो ही इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी।
तो इस तरीके से हम यूनिट डिजिट को और फास्ट कर लेते हैं जीरो पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप देख रहे हैं 2467 की पावर 153 और 341 इसकी पावर 72 इंटू 225 की पावर 721। अब ये जो 7 है इसकी पावर हमें अगर निकालनी हो तो 153 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो इसका रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर इसका बचेगा आपका 1। और वहीं अगर आप देखना चाहें कि इसका 1 बच रहा है तो 7 की पावर 1 आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हमने जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था 0156, अगर ये कहीं भी आता है तो उसका जो यूनिट डिजिट होती है वो वही संख्या हो जाती है जिसकी हमने पावर ली थी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगी वो 1 होगा और इसमें 5 है तो इसकी यूनिट डिजिट 5 होगी। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। अब ये 35 आ गया तो इसका जो आंसर में यूनिट डिजिट आ जाएगी वो इसकी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 7 की पावर 35 लेते हैं इंटू 3 की पावर 71 इंटू 11 की पावर 55। अब हम यहाँ 35 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि रिमाइंडर कितना बचता है। तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा 4 8 जा 32 यानी कि 3। और तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको 7 की पावर 3 इंटू 71 को आप डिवाइड कर लीजिए 4 से तो ये आ जाएगा आपका इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब यहाँ पे 1 है तो ये 3 की पावर 3 हो गया और यहाँ 1 है तो 1 का जो यूनिट डिजिट आता है 1 ही आता है। हमने पहला रूल देखा था 0 5 1 5 6 वाले में। अब आगे 7 की पावर 3 है तो 7 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर लीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 और हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम 9 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कर लेते हैं, 9 7 जा 63। तो ये हमारी यूनिट डिजिट आ गई 3। अगर हम 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ें तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 यानी कि उसका जो यूनिट डिजिट आ गया वो 7 आ गया और ये 1 है तो 3 7 जा 21 यानी कि 1 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट से हम ऑप्शन के थ्रू आंसर भी निकाल सकते हैं। अगर कोई अदर क्वेश्चन आता है उसमें भी हम यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके तुक्के जिसे भिड़ाना कहते हैं क्वेश्चंस के अंदर वो इसी के थ्रू लगा सकते हैं अगर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। बड़े बड़े गुणांश में भी आंसर ऑप्शंस में अगर ऑप्शन अलग अलग आ जाते हैं गलती से भी, मान लीजिए किसी उसने जो आंसर पूछा है उसके अलावा जो ऑप्शंस में लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो आ रही है वो अलग अलग आंसर्स में आ जाती है तो हम उसमें पता कर सकते हैं क्वेश्चन को देखकर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। ये हमने एग्जांपल लिया। अब इसमें हम 1999 को अगर डिवाइड करें 4 से, मान लीजिए ये है 1999 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 4 4 जा 16 तो बचा 3 रिमाइंडर 39 आया यानी कि 4 4 4 9 जा 36 तो 3 और 4 9 जा 36 यानी 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ये हो गया हमारा 3 रिमाइंडर यानी कि इसकी यूनिट डिजिट है 7 और 7 की पावर 3 प्लस 1 है तो 1 की हम सीधे 1 लिख देंगे और माइनस 1999 को हमने ऑलरेडी डिवाइड किया था तो ये हो जाएगा 3 रिमाइंडर आ गया था। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब ये प्लस और माइनस हो गए तो ये कट जाएंगे और यहाँ पर हमारी जो यूनिट डिजिट बचती है वो बचेगी 1। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन 251 की पावर 98 प्लस 2 1 की पावर 99 और
माइनस 106 की पावर 100 और प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 और प्लस 259। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं हम 1 है तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 है ये 1 आ जाएगा। 6 आता है तो 6 में भी वही कॉन्सेप्ट है कि यूनिट डिजिट 6 आ जाती है, क्योंकि 0 1 5 6 ये जो चीज़ें हैं इनमें वही यूनिट डिजिट आ जाती है। आगे हमने देखा यहाँ पे 5 है तो यूनिट डिजिट इसकी 5 हो गई। इसके आगे ये यूनिट डिजिट 6 है यानी कि 6 आ जाएगी, और इसकी यूनिट डिजिट हमें पता ही है 9 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इन सबको प्लस माइनस करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 और 5 7 और 7 और 9 हो जाएगा आपका 16 और 16 माइनस 6 6 12, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 स्टार। यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट बतानी है और मल्टीप्लाई 723 मल्टीप्लाई 1506 मल्टीप्लाई 321। अब जो उसने यूनिट डिजिट हमें दी हुई है पूरे क्वेश्चन की, वो यूनिट डिजिट दी हुई है 8। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो स्टार है इसकी जगह क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 6 3 जा 18। ऑप्शंस भी हैं इसके। फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ 1, सेकेंड ऑप्शन 6, थर्ड ऑप्शन 1 अथवा 6 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसका। 3 6 जा 18 यानी कि 8 यूनिट डिजिट इंटू इसकी 1 है और इसकी यूनिट डिजिट स्टार, 8 1 जा 8 आ गया। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि यूनिट डिजिट पूरे क्वेश्चन की 8 होगी। अब 8 किस तरीके से हो सकती है, यानी यहाँ 8 है यूनिट डिजिट और यहाँ स्टार है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 8 ही आए। तो ऐसा हम ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं। मान लीजिए 8 1 जा 8 1 भी हो सकता है। अगर हम 6 करते हैं तो 8 6 जा 48, इसमें भी यूनिट डिजिट 8 आ रही है। तो हम थर्ड ऑप्शन पे जा सकते हैं 1 अथवा 6। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1 अथवा 6 यूनिट डिजिट में अगर 8 आना है तो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 78 इंटू 32 इंटू 3 और यहाँ हमें दिया हुआ है स्टार। इसके साथ जो नंबर है डिजिट है वो स्टार में है। अब इसकी जो यूनिट डिजिट हमें दी हुई है वो है 6। इसके ऑप्शंस हैं 1 या 6, सेकेंड ऑप्शन है इसका 1 या 7, थर्ड ऑप्शन है इसका 6 या 7 और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप इसका चेक कर सकते हैं, जैसे 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई इसकी यूनिट डिजिट स्टार और 16 की यूनिट डिजिट 6 है। तो अब ये जो 6 इंटू स्टार है इसका मान ऐसा आना चाहिए कि यूनिट डिजिट 6 हो जाए, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है यूनिट डिजिट 6। तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 6 1 जा 6 हो गया और 6 6 जा 36 भी हो गया। तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 ये नहीं हो सकता। उसके बाद 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42 ये भी नहीं हो सकता। और ये ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पता कर लेते हैं। अब एक छोटी सी परिभाषा है जो स्क्वायर से रिलेटेड है। स्क्वायर अच्छे तरीके से जब स्क्वायर पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में है कि अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर जो करेंगे उसमें भी किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं, कोई भी संख्या है, तो उसमें जो वर्ड नहीं आएंगे वो हैं 2
3, 7 व 8 ये यूनिट डिजिट नहीं होंगे अगर हम किसी का वर्ग करते हैं तो यूनिट डिजिट नहीं होंगे वर्ग करने पर संख्या का वर्ग करना संख्या का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट नहीं होंगे 2, 3, 7 व 8। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या में से ये जो संख्याएं हैं ऑप्शंस में उसमें कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब इसमें कौन कौन सी संख्या हैं जो वर्ग नहीं हो सकती आप देख लीजिए। हमने जो पढ़ा है उसमें ये कहा है कि यूनिट डिजिट वर्ग अगर हम करते हैं तो 2, 3, 7 व 8 जो है ये कभी भी वर्ग नहीं बनाएंगे। वर्ग की जो यूनिट डिजिट है उसमें ये वर्ग की यूनिट डिजिट में ये वर्ड नहीं आएंगे, ये डिजिट्स नहीं आएंगी। तो आप इस ऑप्शन के में डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें 6 है तो ये तो इसका मतलब यूनिट डिजिट बन सकती है, 5 बन सकती है, 1 बन सकती है। 2 का हम इसमें देख लेते हैं, 2 नहीं बन सकता क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है या जो भी है परिभाषा के अकॉर्डिंग कि वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 2, 3, 7 व 8 नहीं बनेगी। तो इसमें 2 आ रहा है तो इसका ऑप्शन 4 ही सही हो जाएगा। इसका पिछला क्वेश्चन और है एक, अगर कोई x जो है वो सम संख्या है और n उसकी एक धनात्मक पूर्णांक है तो x की पावर 4n में सदैव इकाई के स्थान पे क्या होगा। अब इकाई के स्थान पे हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 0 लिया और n बराबर 1 ले लेते हैं या 2 ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे 0 की पावर हमने मान ली 1 ले लिया, यहाँ पर कोई संख्या होगी जाहिर सी बात है 0 से पहले, तो 0 की पावर 4 यानी कि 0 ही आएगा। अगर हम 2 लेते हैं 2 की पावर 4 करते हैं, हमने n बराबर 1 के लिए पहले देखा है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 यानी 6 आ गया। इसी तरीके से 4 की पावर 4 लेके देख लेते हैं तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, चौक 256 यानी कि 6 आ गया। तो इसी तरीके से अगर हम आगे भी करते जाएं तो 6 6 6 ही आता जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0 और 6 दोनों, यानी कि थर्ड ऑप्शन है 0 या 6 होगा, तो ये आंसर हो जाता है इसका। तो ये थी आज की यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो आरआरबी, एसएससी, रेलवे या फिर ये सीटेट, DSSS के जो पीआरटी एग्जाम्स होते हैं उनमें मोस्टली पूछा जाता है। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काफ़ी फायदा पहुंचाते हैं या प्रॉफिट देते हैं। तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।